Hi everyone, good morning and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. अभी सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ और सबसे पहले आप लोगों से मिल रही हूँ आपको ये बताने के लिए कि फाइनली ये डिसाइड हो गया है कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं। अब आपको मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ कि अगर आपने मेरे लास्ट 2 व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो इस व्लॉग को देखने से पहले वो व्लॉग्स देखना, तब आपको समझ में आएगा कि ट्रिप पे जाने के लिए मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा बन ही नहीं पा रहा था ट्रिप पे जाने का। अच्छा वो सब छोड़ो, कल शाम के टाइम पे उसके बाद, अब अगर जिन्होंने दोनों व्लॉग्स देख लिए उन्हीं को समझ में आएगा, कल शाम के टाइम हम टायर्स का काम करवाने के लिए गए थे। तो एक तो वो टायर्स बिल्कुल ख़राब हो चुके थे क्योंकि वो बिल्कुल ही बैठ गए थे, समझ लो, बार बार पंचर होना और वो सब चीज़ें होना। वो हम वैसे भी उनका काम करवाने वाले थे ट्रिप पे जाने से पहले, बट क्योंकि हम बीमार हो गए तो वो करवा नहीं पाए। उनकी अलाइनमेंट पूरी ख़राब हुई थी। तो कल हमने पूरा वो गाड़ी का काम अच्छे से करवाया और करवाते करवाते हमें रात भी हो गई। रात होने के बाद उसके बाद हम जब वहाँ से निकले हैं ना, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वैसे भी हम जितना लेट निकले हैं उतना लेट निकलने के बाद कहीं आगे जाने का मतलब नहीं बनता था। तो ये सब चीज़ें हो गई बहुत आराम से। तो कम से कम हमें ये तसल्ली हो गई कि गाड़ी अब ठीक है, गाड़ी में अब कोई दिक्कत नहीं है। अब चारू दीदी का रात को फ़ोन आया था, जो उन्होंने मेरी पैकिंग की थी उसमें से मुझे आधे कपड़े निकालने हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ जाके चारू दीदी अब बोल रहे हैं कि इतनी ठंड नहीं है यहाँ पे, और हमने सारे ठंड के कपड़े पैक किए हैं। ठंड कैसी है? ठंड देखो, मैंने ये देखी है, लग रही है। तो हम ठंड के आधे कपड़े निकाल दें हम। तो वो अभी मैं थोड़ा सा अनपैक करूँगी, बट अनपैक करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले नहा के रेडी हो जाऊँ, फिर मैं वो कपड़े निकालूँ, क्योंकि वो तो बस निकाल के साइड करने हैं ना। तो चलो फटाफट मैं आपको रेडी होकर मिलती हूँ। पूरे 10-11 घंटे का रास्ता है जो हमें आज सफ़र करना है, तो ज़्यादा कुछ खास रेडी होना नहीं था। जितना होना था वो मैं हो गई हूँ। अब मैं नीचे जाके आपको दिखाती हूँ कि आंटी हमारे लिए कुछ पैक कर रहे हैं खाने के लिए, तो वो क्या बना रहे हैं। हो गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या पैक करके दे रहे हो आज आप हमें? पोहा और आलू के पराठे। आलू के पराठे बन रहे हैं और साथ में आंटी ने पोहा पैक भी कर दिया। ये हो गए हमारे रास्ते के पराठे फोल्ड और ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। बस फटाफट खा के निकलते हैं। हमारा सारा सामान, एक छोटा बैग, एक बड़ा बैग, एक मेरा वॉश बैग, ये मेडिसिन वाला बॉक्स, वेट वाइप्स, मेकअप किट, खाने का सामान सारा। तो ये इतना सारा सामान हम लेके निकल रहे हैं। आंटी ने मेरी सीट सेट कर दी पिल्लो लगा के। बोलो हम निकल गए। हम घर से निकले, SBI गए, और इतना ज़्यादा टाइम लगता है ना बैंक के कामों में। अभी हमें निकलने में ही 1:30 बज गए हैं। अब जाके हम अमरावती से बाहर निकल रहे, अभी तक अमरावती में थे। Right now we are in Mohali. It's I guess 4 o'clock, पता नहीं, टाइम मेंशन कर दूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको 100 टाइम्स मेंशन किया है कि पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में हमने ये ट्रिप प्लान किया है, और अभी भी आपको पता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मुझे अभी भी अंदर से ऐसे हो रहा है कि जाना है। और एक तरफ से तो मन कर रहा है कि कैंसिल करो और भाड़ में जाओ और घर में जाओ, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं इरिटेट हो गई हूँ ना। हम घर से निकले, गाड़ी की अलाइनमेंट कल रात को ठीक करवाई थी और गाड़ी पूरी लेफ्ट जा रही थी, और ऐसे पहाड़ों में लेके जाने का फ़ायदा नहीं होता है। हल्का सा स्टीयरिंग से हाथ हटा तो सीधा पहाड़ पे जाके बजती है। तो फिर वो अलाइनमेंट हमें वापस ठीक करवानी पड़ी। फिर हम वहाँ से निकले, वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम लग गया, उसमें समझ ही नहीं आ रहा था कि दिक्कत क्या आई हुई है। उसके बाद आए, अभी थोड़ा सा पैरिस का काम था, सिग्नेचर करवाया, फाइनली यहाँ का काम डन हुआ है और अब जाके हम यहाँ से निकल सकते हैं। हमें 11 घंटे दूर जाना है, लिटरली 11 घंटे दूर, और हमें 5 बज गए यार यहीं पे।
मुझे ना इरिटेशन हो रही है, 3 दिन से ऐसी चीजें हो रही है ना, मैं सच में इरिटेट हो गई, मुझे रोना आ रहा है। गाड़ी का कल इतनी देर तक काम करवाया, पता नहीं किस मनहूस का हाथ लगा इस गाड़ी में कि ये वापस वो इसका अलाइनमेंट ही नहीं सेट बैठ रही थी इतनी देर तक। वो बंदा वो पहले फिर से हमने अलाइनमेंट करवाई, मैं बताती हूँ आपको। अलाइनमेंट करवाने के बाद एक बंदा आया गाड़ी में, वो आई गेस टैब से ना इसमें फिक्स करके कुछ कर रहा था, उसको बोलता है कि टेक्निकल कुछ फॉल्ट हो सकता है। उसने 5 बार वो चीज करके देखी है। उसके बाद हमने इतनी बार उसको टेस्ट ड्राइव, साथ बैठा हुआ था, टेस्ट ड्राइव दिला रहे थे, उसके बाद भी ये गाड़ी ठीक नहीं हुई। तो फिर पारस ने बोला कि वापस आके Hyundai के सर्विस स्टेशन में भेजनी पड़ेगी, क्योंकि उसने बोला कि Hyundai की ही गाड़ियों में ये दिक्कत आ रही है, इसमें i20 में, वर्ना में, और Hyundai की जो गाड़ियां हैं उसमें। उसके बाद जाके वहां से निकले, तो फिर अभी तो चलो ये तो इम्पोर्टेंट काम था, बट ये भी, और ऊपर से मुझे पारस के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जब भी कहीं बाहर निकलना होता है ये कभी टाइम से नहीं उठता है। मैंने इसको बोला था कि कम से कम हम 9 बजे घर से निकल जाएंगे तो हम पहुंचेंगे, बट नहीं, ये 12 बजे आया है इसने, आई गेस, घर से निकलते निकलते तक। ऐसे नहीं चलता है, ऐसे हमेशा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है पारस के ऊपर, मुझे बात ही नहीं करनी है इससे। 12 बजे आया है उसने घर से निकलने के लिए। मैंने बोला उसका काम इम्पोर्टेंट था, मैंने बोला था काम करते हुए निकलेंगे, बट टाइम से सो के उठना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। सो के उठ जाता तो निकल जाते हम टाइम से। बस 5 मिनट में आ रहा है पारस, मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर गाड़ी ड्राइव करूँ, ताकि मेरा थोड़ा सा ना मूड डाइवर्ट, मतलब वो डाइवर्ट हो मेरा ध्यान, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत इरिटेशन हो रही है और अब मेरा मन भी नहीं कर रहा है जाने का। गुस्से में गाड़ी चलाई जा रही है। हाँ, जब तक मेरे को तेरे ऊपर गुस्सा आता रहेगा वहाँ तक मैं चलाऊंगी। अब तू यहीं तक नहीं चलाएगी, तो पूरी होली तक तू ही चलाएगी। जहाँ तक मेरा मन करेगा मैं वहीं तक चलाऊंगी, उसके बाद मैं नहीं चलाऊंगा, मत चलाइएगा, तू ही चलाएगी। इसने मेरे को साइड में निकाल दिया है गाड़ी में। हम लेट तेरी वजह से हुए हैं, ठीक है, मेरी वजह से नहीं हुए हैं। ओके, तो ये नहीं होगा कि एक तरफ भी तेरी दूसरी तरफ भी तेरी। चिट जब भी तक मेरी, मेरा, पट भी मेरी। हाँ, जब तक मेरा मन करेगा तब तक मैं चलाऊंगी, जहाँ मेरा मन नहीं करेगा उसके आगे तू चलाएगा, और हम होली ही जाएंगे आज। क्यों? हिमाचल में चलाने से डरती है? मैंने बोला जहाँ तक मेरा मन करेगा, हो सकता है इस लाइट के आगे मेरा मन ना करे, उसके आगे तू चलाएगा फिर। मेरा मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, बट अभी रास्ते में एक रेस्टोरेंट आया, मुझे बहुत ज़ोर से सुसु आ रहा था, तो मुझसे गाड़ी ड्राइव नहीं हो पा रही थी सुसु आने की वजह से। तो अब जाके मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, और इरिटेशन भी कम है मुझे अब, बट पूरा मूड मेरा ठीक नहीं हुआ है अभी तक। पहाड़ दिखे, पहाड़, छोटे छोटे पहाड़। हम हिमाचल एंटर हो गए। नहीं, पंजाब ही है। रात के 7:30 बज रहे हैं और अभी भी हम हिमाचल नहीं एंटर हुए हैं, चल के भी। और आपको एक चीज़ और बताते हैं, एक और गुड न्यूज़, कि मैं अपना गिम्बल फुल चार्ज करके घर पे भूल गई हूँ। और एक और तीसरी गुड न्यूज़, कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं, मतलब मुझे ना ऐसे आइज़ में स्ट्रेन पड़ रहा है, जैसे मैं देख रही हूँ तो मुझे बड़ा फोकस करके देखना पड़ रहा है आगे सड़क की तरफ। अच्छी खबर है आज मेरे पास, सारी अच्छी खबर है, बट ये हो सकता है कि ये इसकी वजह से, क्योंकि इसने मुझे रुलाया ना आज, हो सकता है कि इसलिए पड़ रहा हूँ स्ट्रेन अभी। तो ये मुझे कल कंफर्मेशन मिलेगी कि आंखों में मुझे आंखें खराब होने की वजह से स्ट्रेन पड़ रहा है, या फिर मैंने नहीं रुलाया, आप इस स्ट्रेस ने रुलाया आपको। मेरे स्ट्रेस ने नहीं रुलाया मुझे। कहीं जाना होता है ना तो सुबह जल्दी निकलना होता है, 12 बजे उठ के नहीं पहुँचता कोई कहीं। जाना होता है ना, दिल से जाना होता है, और विदाउट प्लानिंग जाना होता है, और फ्लो में जाना होता है, जैसे चल रहे हो, और एंजॉय करते हुए जाना होता है। इट डजेंट मैटर कि सुबह जाओ, शाम को जाओ, रात को जाओ, दिन को जाओ। हाँ, आपको फोटोज वगैरह खींचनी है, आपको वो आपके पास कल का भी दिन है, परसों का भी है, चौथ का भी है। दिल से जाना होता है। दिल से तो मैं 3 दिन पहले चली गई थी वहाँ पे, जब जाने वाले थे हम। अब दिल चला गया है जब, और बॉडी रह गई है यहाँ पे, तो क्या करे इंसान।